आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सीमित प्राकृतिक संसाधन के बारे में। सीमित प्राकृतिक संसाधन है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है? वन, खनिज तथा जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधनों के बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि इनके ज्ञात भंडार सीमित मात्रा में ही हैं। क्या है? जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, इनको सीमित प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा गया है? सीमित प्राकृतिक संसाधन इनको इसलिए कहा गया है कि जो वन है, खनिज है, जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। और कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों समय लगता है। जब इनको हम यदि बनाने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें बहुत अधिक समय लगेगा, यानी कि लाखों वर्षों का टाइम इनको तैयार होने में लगेगा, जब जाके हमें ये साधन उपयोग में देखने को मिलेंगे, उपयोग हम इनका कर सकेंगे। तो लाखों का समय इनको बनने में लगेगा, जबकि इतना समय तो हमारे पास भी नहीं है कि इनको हम तैयार कर सके और इनका उपयोग हम कर सके। तो इसलिए क्या है, इनको सीमित मात्रा में ही इनका उपयोग हमें करना चाहिए, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसे हमें इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक लाखों वर्ष का समय इनको तैयार होने में लगता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सीमित प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इन सब को बनाने हमें लाखों वर्षों का समय लगता है, जब जाकर ये तैयार होते हैं। तो इसलिए इनको सीमित मात्रा में ही इनका उपयोग हमें करना चाहिए, यानी कि आवश्यकता होने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको सीमित प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, इन ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए, इन ईंधनों को जब हम जलाएंगे तो हमारा जो वातावरण है वो दूषित होगा, जो वायु प्रदूषण होगा इसके कारण। दूसरा है, इसका उपयोग आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। इसका उपयोग हमें जब जरूरत हो तभी करना चाहिए, वैसे इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको सीमित प्राकृतिक संसाधन क्या है, साथ में इसका जो उपयोग है वो हमें किस तरह से करना चाहिए। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट अच्छे से करें।